नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राचीन योग पद्धति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को विश्व में एक नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, आप सभी को 9वें विश्व योग दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने के साथ साथ हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राचीन योग पद्धति को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व में एक नई पहचान मिली है। इस विश्व योग दिवस 2023 की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग। आइए स्वस्थ जीवन के लिए हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जागेश्वर में सीएम धामी ने योग किया। साथ ही इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा, मोहन मेहर, प्रमोद नेवाल और सांसद अजय टमटा कार्यक्रम में मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के पतंजलि में बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग किया है। हरिद्वार में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग और आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा, योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग और इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा रामदेव के साथ योग किया, सभी को मैसेज दिया कि योग करें, निरोग रहें, योग शरीर के लिए बेहद अच्छा है। किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम की अहम जानकारियां बताइए दर्शकों को,
और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस योग दिवस पर निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज उत्तराखंड में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक तरफ ये कह सकते हैं कि आयुष विभाग की तरफ से योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन या फिर बीजेपी के बड़े संगठन की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों की जो योग की जो महत्व है उसको बताने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह ये कह सकते हैं कि पतंजलि योग पीठ में योग करने के कार्यक्रम पे वहां पर थे, जहाँ पे बाबा रामदेव के साथ उन्होंने हजारों की संख्या में आए योगाभ्यासियों के साथ योग किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया और योग से निरोग काया कैसे प्रदान की जा सकती है उसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान जागेश्वर धाम में कह सकते हैं कि विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहाँ पर किया, जिससे कह सकते हैं कि लगभग 52 करोड़ की जो विकास की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज देश और दुनिया में 175 ऐसे देश हैं जो इस समय योग के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं, योग को विधिवत रूप से अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं और किस प्रकार से योग की महत्ता है उसके बारे में उन सब चीजों का वो जिक्र करता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में यानी अमेरिका के वाशिंगटन में आज योग करेंगे और योग के जरिए और नया मैसेज देने का काम वहां पर। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग के इस कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया। अभय, बिल्कुल आज सराबोर हैं, सभी लोग योग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं उत्तराखंड में कहां कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन सम्मिलित हुआ, प्रदेश भर की अहम जानकारियां दर्शकों को बताइए। साथ ही साथ बताइए कि योग किस किस प्रकार से यहां पर किया जा रहा है, खासकर उत्तराखंड में। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में विभिन्न योग के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आयुष विभाग की तरफ से सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो आयुष विभाग के साथ जो कार्यक्रम यहाँ पर था वो जागेश्वर धाम का मुख्य कार्यक्रम था, जहाँ पर जागेश्वर धाम के जरिए बड़ा संदेश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि जागेश्वर धाम मानसखंड मंदिर माला परियोजना का मुख्य भाग है और यहीं से मंदिरों के विकास और उसके सौंदर्यीकरण की योजना की शुरुआत यहाँ से होनी है। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि लगातार जो विकास की जो परियोजनाएं धामी सरकार चला रही हो आज योग के दिवस पर भी निरंतर रूप से जारी यहाँ पर रही है। आयुष विभाग की तरफ से विभिन्न जनपदों में ब्लॉक स्तर पर यह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ जो सामाजिक संगठनों के लोग थे वो शामिल थे। विभागों के विभिन्न कर्मचारी यहाँ पर सम्मिलित हुए और योग को अपने नियमित जीवन में शामिल करने का उनकी तरफ से संकल्प यहाँ पर लिया गया। ये समझा जा सकता है कि योग के इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या राज्य सरकार विभिन्न विभाग हो, सभी यहाँ पर सम्मिलित रहे और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प यहाँ पर लिया गया थी। अगर देखा जाए अभय, मतलब अगर योग की शुरुआत मानी जाए तो वैसे तो कहते हैं भगवान शिव के साथ हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहते हैं ऋषिकेश योग कैपिटल है और वहां पर योग बहुत किया जाता है। मैं आपसे खासकर ये जानना चाहता हूं, बाबा रामदेव योग गुरु कहा जाते हैं, वो भी उत्तराखंड से ही आते हैं। उनके हरिद्वार के पहले ही देखा जाता है कि जो उनका महाविद्यालय है वहां पर भी बहुत ज़्यादा योग को सिखाया जाता है। तो अहम जानकारी खासकर अगर देखा जाए बाबा रामदेव का योगदान उत्तराखंड में योग को लेकर किस प्रकार से निकल कर आ रहा है, और जिस प्रकार से सीएम धामी ने कहा कि हम योग को लेकर समिट करेंगे, ग्लोबल समिट करेंगे, जिसमें देश और दुनिया के उन तमाम लोगों को आमंत्रित करेंगे जिससे इसका प्रचार और प्रसार और ज्यादा हो। अब है जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लगातार योग को लेकर अपने जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाए हुए और सरकार का संकल्प भी है कि किस प्रकार से इन योग के कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा बाबा रामदेव के जरिए ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव के जो योग का जो संदेश है वो पूरे विश्व में लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। पतंजलि से बाबा रामदेव के साथ आज मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग यहाँ पर किया और सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने का आग्रह यहाँ पर किया गया, क्योंकि कोविड काल में ये सब चीजों का अनुभव यहाँ पर साक्षात रूप से देखने को मिला था, जब योग के जरिए निरोग शरीर यानी जो निरोग काया है उसको प्राप्त यहाँ पर किया जा सकता है। कैसे योग के जरिए शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है,
इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों का काम इस योग के जरिए यहाँ पर होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बाबा रामदेव अपने योग के जरिए से अब उत्तराखंड के इस योग को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बाबा रामदेव को पूरे विश्व में जाना जाता है, योग गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इस योग का महत्व कितना है वो अब किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। राज्य सरकार भी लगातार योग के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर कर रही है ताकि सभी लोग योग को यहाँ पर अपना सकें और जो निरोग का है उसको प्राप्त कर सकें। जी शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पतंजलि में बाबा रामदेव ने धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का यहां पर आयोजन किया, जहां पर सीएम धामी ने भी योग किया। और ये देखिए योग दिवस पर किस प्रकार से धूम देखी जा रही है, जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए और हमारे संवाददाता ने जाकर वहां का जो योग दिवस था जो मनाया गया वहां को देखा, जाना, लोगों से बात की। जरा आप भी देखिए। पहुंची है जागेश्वर धाम में, जहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे, फिर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक बड़ा संदेश यहाँ पर जो जनता है जनता को देने का काम करेंगे कि निरोग काया किस प्रकार से पाई जा सकती है, योग का क्या कुछ महत्व है, उन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से जागेश्वर धाम में पूरी व्यवस्था यहाँ पर करने की। आप देख सकते हैं कि जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है, धाम का जो भगवान भोले का जो मंदिर जागेश्वर धाम का वो ये मुख्य मंदिर है, उसके ठीक पीछे ये यहाँ पर। देश और दुनिया में आज योग दिवस की धूम है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के स्पोर्ट कॉलेज में योग दिवस मनाया। इस मौके पर खेल विभाग के अधिकारी और छात्र मौजूद रहे जिन्होंने योग किया। वहीं योग दिवस के मौके पर खेल मंत्री ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में योग दिवस मना रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के तट हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन के लिए अधिकारियों सहित कई डीपीएस के 100 स्कूली बच्चों ने गंगा की अविरल धारा के साथ साथ योग की धारा को बहाया है। हर की पौड़ी पाए आयोजन इस योग कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने को योगी रजनीश ने करवाया है। देखिए, योग का हमारे जीवन में वैसे ही बहुत महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारे सनातन में जो निरोगी रहने का ज्ञान छिपा है, उससे पूरा विश्व कैसे लाभान्वित हो सकता है। हर की पौड़ी पर आज इस आयोजन को करके हमने पूरे विश्व को जैसे माँ गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करके पाप मुक्त होने का जो हम संदेश देते हैं, आज माँ गंगा के पावन तट से हमने पाप मुक्त होने के साथ साथ इस योग की धारा के माध्यम से रोग मुक्त होने का भी एक संदेश दिया है। और जो हमारे सनातन में छिपा हुआ ज्ञान है उसको पूरे विश्व में जन जन तक हम पहुंचा सके, यही हम सबका उद्देश्य है। देखिए, आज ये अपने आप में एक संदेश है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग मना रहे हैं और हम पूरे समाज को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि योग ही अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमको योग को अपनाना होगा। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में जो योग दिवस को मनाने के लिए वहाँ जो आज की थीम है वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है वो तभी साकार हो पाएगी जब हम स्वस्थ रहेंगे और योग को अपनाएंगे और योग के माध्यम से ही सारी जो वसुधा है वो स्वस्थ रह सकती है। मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल ने सभी लोगों को योग का अभ्यास कराया है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ योगाभ्यास किया। मसूरी में विश्व योग दिवस पर तमाम जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
तो मसूरी में टाउन हॉल में योग दिवस मनाया गया। किस प्रकार से आप देख सकते हैं लोग योग कर रहे हैं और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी इसका शुभारंभ किया और सभी ने योगा दिवस पर आकर यहां योग किया है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं रुड़की में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास के नेहरू स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेटर आकाश मदवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और मेयर गौरव गोयल ने भी योग किया है। और मैं सिर्फ जनता से ये कहना चाहूँगा कि रोज योग करें, थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को भी दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और रोज ऐसी एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहें। मेरे कोच सर हैं, मेरे साथ सर के साथ आया हूँ यहाँ पे। सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सर अब आपको आगे टेक ओवर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत जरूरी जाना है। क्रिकेटर की लाइफ में तो एक्सरसाइज रोज होती है, हमें रोज करनी पड़ती है एक्सरसाइज। तो मैं बस क्रिकेटर को यही कहूँगा कि रोज योग भी अपनी जीवन में जोड़ें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा इस्तेमाल करें योग को। ऐसा तो कुछ नहीं, ये करते हैं, सभी करते हैं। हमारे लिए वो योग थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं होता वो योग ही है, वो आया इसी से ये सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम लोगों ने यहाँ स्टेडियम में बहुत उत्सव के रूप में मनाया। 500,000 के रूप में यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर सभी ने योगाभ्यास किया, योग आरंभ किया और संकल्प लिया कि हम लोग रोज योग करेंगे। ये एक दिन का योग नहीं है, रोज योग करना है। शरीर को रोज स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा और हमारी सोच भी अच्छी रहेगी। योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्रूव हो चुका है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि मैं सोचता हूँ पूरे दुनिया में जो है योग दिवस आज मनाया जा रहा है। और योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। दवाइयों से बचना है, बीमारी से बचना है, योग अति आवश्यक है। योग करें और निरोग रहें, ये नारा है हमारा। और सभी इसमें मैं सोचता हूँ जागरूक हो रहे हैं और सभी के मन में एक चेतना जाग रही है योग करनी है और सभी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और देश इसी से विश्व बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लोग योग को महत्व देते हैं। इसी कड़ी में लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। लक्सर के ब्लॉक मुख्यालय पर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग की अगुवाई बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। इसके अलावा इंदिरा ग्राउंड शिशु मंदिर और कोतवाली परिसर में भी योगाभ्यास किया गया। चेयरमैन अमरीश गर्ग ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। देखिए सर, मेरा यही कहना है कि ये योग दिवस, हम योग दिवस को उस रूप में मनाने लगे हैं कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। और विश्व में पूरा इस योग को पूरे इसीलिए से मनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी जितनी भी किसी को बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बीमारी है आजकल टेंशन, जो टेंशन को भी बड़ी दूर करता है। हम चाहे किसके पास आधा घंटा हो या 1 घंटा, जिसके पास जितना वक्त हो, वो अगर जितने भी 2, 4, 6 आसन, बहुत संख्या में जो है सुबह से लोग आ रहे हैं, सबने योग किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हम योग दिवस जो है एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर योग की एक ऐसी लहर चलाई है, सब निरोग हो गए हैं और इस तरह से हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्य करती रही। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को राजभवन में मेजर जनरल मनोज तिवारी, एडीजी रिक्रूटमेंट जेडआरओ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उनके उत्तराखंड में प्रस्तावित भर्ती रैलियों के संबंध में जानकारी ली। मेजर जनरल तिवारी ने राज्यपाल को भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के बनवसा, रानीखेत और कोटद्वार में आयोजित होने वाली भर्ती रैलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में होने वाली भर्ती रैली में राज्य के तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से युवा बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। रुड़की के बिलडा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद अब राजनीतिक लोगों की आवाजाही बढ़ गई है
और पीड़ित परिवारों को सहानुभूति देने के लिए बिलडा ग्राम में पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने परिजनों से मुलाकात की थी, वहीं थीम भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी सोमवार को पीड़ित लोगों से मिले थे, जिसके बाद मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेलडा ग्राम में पहुंचे और दलित समाज के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज वे मृतक युवक पंकज के परिजनों से मिले हैं। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना में महिलाओं को भी निर्ममता से पीटा गया है। साथ ही साथ एक युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम में कुल निर्दोष लोगों पर भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, जो मृतक युवक के परिजनों को सांत्वना देने आए थे। से मिलने आया था, अपनी उस बेटी से मिलने आया था जिसने अपने पति को खोया है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ से मिलने आया था और यहाँ आकर के सब लोगों से बातचीत की। लोगों को, महिलाओं को भी पीटा गया है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है, निर्ममता से पीटा गया है। एक बच्चा प्रमोद जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, एम्स के अंदर। उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का सवाल है। कुछ लोग जो निर्दोष थे, जो खबर लेने के लिए आए थे, उनको भी पुलिस ने बुक कर दिया है। उनकी मोटरसाइकिलों सहित उठा करके उनको जेल में डाला गया है। उस पर बातचीत करने का है। जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई न हो, दोषी कोई भी हो, कोई किसी दोषी के साथ नहीं है, लेकिन दोषी का अर्थ ये नहीं है कि आप बर्बरता से लोगों को पीटिए, घरों में घुस करके पीटिए और निर्ममता से मारिए, महिलाओं को घसीटिए। ये सब आखिर हमारे राज्य के ही लोग हैं। हमारा दायित्व है, पुलिस का दायित्व है। हम जिन लोगों ने पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है, हम उसकी जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में मंगलवार को भारतीय जिजित्सु टीम का चयन कर लिया गया। ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के सितंबर महीने में होंगजोउ, चाइना में होने जा रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकनंदा अशोक ने 19वें एशियाई खेल भाग लेने हेतु चयनित भारतीय जिजित्सु टीम के खिलाड़ियों को बधाई देकर देश के लिए पदक जीतने की अपील की है। कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों में, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है, जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स हांगजू, चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी जो हमारी तैयारी थी वो बहुत ग्राउंड लेवल की थी। अभी जो हम तैयारी कर रहे थे वो अपने शहर में कर रहे थे, बट अब जैसे जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम्स के लिए, तो हमारी फेडरेशन बाहर से कोचेस बुलाएगी हमारे लिए, और साथ ही साथ हम बाहर जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत ही बड़े लेवल पर हमारी ट्रेनिंग होगी और फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भारत के लिए, अपने देश के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड का नाम बहुत आगे बढ़ा सके। रुड़की के रामपुर निवासी मोहम्मद साकिब ने नीट 2023 की परीक्षा में 98.7% अंक प्राप्त कर कामयाबी हासिल की है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है और साकिब की उपलब्धि पर बधाई दी है। इस दौरान मोहम्मद साकिब ने अपने सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरजनों को देते हुए बताया कि उन्होंने नीट 2023 की परीक्षा 98.7% के साथ पास की है।
उन्होंने बताया ये नेशनल एग्जाम है जिसको लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया है और उनकी कई साल की मेहनत है जिसका उन्हें आज फल मिला है। मैंने नीट 2023 की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करी है, 98.7 परसेंटाइल के साथ। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करी है। नेशनल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, सिर्फ देश का 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, तो बहुत मेहनत तो बहुत ज़्यादा रही है, कई साल की मेहनत रही है इसके लिए। डॉक्टर बनने की चाहत तो बचपन से ही थी, 4th-5वीं क्लास में जब आ जाते जैसे थॉट आ जाता है, लेकिन अच्छे से इसकी तैयारी के लिए 10वीं के बाद लगा था मैं। 11वीं-12वीं की मैंने इसकी तैयारी करी है और अब मैंने उत्तीर्ण करी है, तो अब पास हो गया हूँ इसमें। खुशी तो शब्दों में बयान करने लायक नहीं है, इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको। और बस सब दुआ ही करते थे कि जो जिसमें मिशन पे बच्चा लगा उसमें कामयाब हो जाए। 10वीं हाई स्कूल के बाद इसने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और मेहनत की और इस मेहनत का फल मिला। तो आने वाले में भी समय में अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, जो भी आगे लक्ष्य बनाया है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।